हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क का 4th यूनिट का एक टॉपिक देखेंगे, हमारा लीडरशिप स्टाइल। और उसके बहुत सारे अप्रोच दे रखे हैं, उन्हीं सब को हम देखेंगे इस क्लास में। तो अगर हम बात करते हैं कि बात किया जाए सबसे पहले कि सर लीडरशिप क्या होता है, सिंपली अगर देखा जाए अगर हम बात करें कि ये लीडरशिप होता क्या है। लीडरशिप से पहले हम कहते हैं लीडर कौन होता है। तो सिंपली लीडर का मतलब क्या होता है, जो लीड करता है। लीड करता है मतलब हमारे चैप्टर में क्या दे रखा है, लीडरशिप। हम कहते हैं लीडरशिप का मतलब होता है, और ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। क्या मतलब है सर, कहते हैं हमारे काम करने का जो तरीका होगा वो आपके काम करने के तरीके से क्या होगा, अलग होगा। तो हम कहते हैं कि सबकी जो स्टाइल होती है दूसरों से काम, मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है, दूसरों से काम कराने की कला। अगर हमारे अंदर दूसरों से काम कराने की कला है, उसी को हम क्या बोलेंगे, लीडरशिप स्टाइल। तो हम कहते हैं कि हर पर्सन की ये स्टाइल जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं। सिंपली लीडरशिप का मतलब समझ में आया। लीडरशिप का मतलब होता है हम अपने बिहेवियर से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, और जो क्वालिटी होती है जिससे हम इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो हमारी पूरी जो क्वालिटी है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और हमारे सिलेबस में लीडरशिप स्टाइल तीन तरीके का, तीन ऑन द बेसिस ऑफ 3 एलिमेंट्स में डिस्क्राइब किया गया है। पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के बेस पे हम लीडरशिप स्टाइल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मोटिवेशन के बेस पे कितने होते हैं। तो 2 लीडरशिप स्टाइल होते हैं, एक पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल होता है, एक नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल होता है। सिंपली सर, पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल और नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल, जैसे एक मोटिवेशन की थ्योरी है मैकग्रेगर की, एक्स और वाई थ्योरी, सिंपली उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस है। अगर आप देखेंगे, हम कहते हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आपका बॉस होगा, आपका सुपरवाइजर होगा। आप कोई काम करते हो, अच्छा काम करते हो, तो जब आप काम अच्छा करते हो तो आपका सुपरवाइजर आपको प्रेज करता है, या हमका इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, बोनस प्रोवाइड करता है, आपको प्रमोशन का चांसेस देता है। तो कहीं ना कहीं आपको वो पॉजिटिव चीज है जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट के रूप में आपको प्रोवाइड कर रहा है। उन सब चीजों से आप क्या होते हो, मोटिवेट हो जाते हो। और आपका लीडर ही तो है जो आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करके मोटिवेट कर रहा है, कहाँ, टुवर्ड्स वर्क डायरेक्शन में। तो कहीं ना कहीं आपको ये पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक। अब हम बात करते हैं नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल। सिंपली नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल क्या कहता है, अगर वही सुपरवाइजर ऐसा हो जाए जो ये सोचे कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय कामचोर होते हैं, उनको करो तो करो क्या, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, या हम कहते हैं एम्प्लॉय थोड़ा भी गड़बड़ काम करता है तो उसको धमकी देते हैं रिट्रेचमेंट की, या सैलरी काट लेंगे, या प्रमोट डिमोट कर देंगे। इस तरीके की स्टाइल जो अपनाता है लीडर, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल। तो होप आपको दोनों समझ में आ गया हो, पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल और नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल। उसके बाद से हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन 2 वर्ड है। अगर हम कहते हैं कि एक मैनेजमेंट की भी हम बात करें तो मैनेजमेंट एक हायरार्की में चलता है। ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ये हम मिडिल की बात करते हैं, और उसके बाद से हमारे पास लोअर होता है। टॉप टू बॉटम हमारे पास अथॉरिटी चलती है, और अकाउंटेबिलिटी हमारी क्या होती है, बॉटम टू टॉप जाती है। अब हम कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, अगर सारे पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने पास रखती है तो इसको कहा जाता है सेंट्रलाइज कर रही है। मतलब एक जगह पे पावर क्या होता है, केंद्रित होते जा रहा है। अब हम कहते हैं वो पावर धीरे धीरे मिडिल से लोअर लेवल की तरफ अगर आ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं, ये प्रोसेस ही हमारा क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो वही कहता है ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है टॉप टू बॉटम। इस चीज को हम समझेंगे। इसमें पहला दे रखा है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम बात करें, अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो किंग जोंग का नाम याद आता है। तो वो उनको हम देखते हैं, अगर उनको हम देखें तो हम क्या सोचते हैं, यार वो एक ऐसा लीडर है जो अपने किसी मतलब हम कहें कि अपने कंट्री के लोगों की नहीं सुनता है। मतलब सारे पावर वो कॉन्सेंट्रेट करके अपने पास कॉन्सेंट्रेट करके रखा है, सेंट्रलाइज्ड वे में रखा गया है। मतलब जैसे हम कहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिसीजन लेने का पावर हो, अगर वो टॉप लेवल के पास हो, ऑपरेशनल लेवल पे कोई काम करना हो तो सबसे पहले जाना पड़ता होगा अनुमति लेने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। तो थोड़ा बहुत वर्क का डिले होता होगा कि नहीं। या हम कहते हैं जो लीडर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है, सिंपली मतलब होता है कि सारे पावर उसी के पास सेंट्रलाइज होते हैं।
जैसे किम जोंग को हम लोगों ने सुने थे, बीच में एक न्यूज आई थी कि मीटिंग चल रहा था, उसमें एक उनके, अगर हम बात करें, उनका एक मिनिस्टर था या कोई मतलब मिनिस्टर था, वो सो गया मीटिंग में ही, तो उसको गोली मार दिया। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है कि सारे पावर उसके पास हैं, वो जिस तरीके से काम कराए वर्कर उस तरीके से काम करेंगे। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वही होता है, सारे पावर इसके पास हो, वो मनमाने तरीके से, अपने तरीके से, तानाशाही जिसको हम बोलते हैं, वो अपने तरीके से काम कराता है। फिर हम आते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अपनी कंट्री की बात करें तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है पार्टिसिपेशन का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट है और हम लोअर लेवल की बात करें तो जो भी डिसीजन होता है, जब ये लोग मिलजुल के लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। फिर आता है फ्री हैंड लीडरशिप स्टाइल का मतलब, इसमें जो हमारा सुपरवाइजर होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, सारे पावर हमको दे देता है, बोलता है कि यार तुम लोग अपने हिसाब से कर लो काम, बाकी कोई दिक्कत होगा तो हम लोग देखेंगे। मतलब इसमें पार्टिसिपेशन नहीं चल रहा, सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट का पार्टिसिपेशन नहीं चल रहा। सुपरवाइजर ने हमको सारे अथॉरिटी दे दी है और अपने अकॉर्डिंग आप काम करो, ये हमको अथॉरिटी प्रोवाइड कर दिया है। कौन? हमारे सुपरवाइजर ने। ठीक, फिर आता है उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सुपरविजन के बेस पर हमारे पास इंप्लॉय ओरिएंटेड और वर्क ओरिएंटेड है। फिर हम समझेंगे ये इंप्लॉय ओरिएंटेड और वर्क ओरिएंटेड क्या होता है। हम कहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी सुपरवाइजर होते हैं जो लीड करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, वो अपने एम्प्लॉय को, हम कहते हैं अपने एम्प्लॉय को एसेट्स मानते हैं। मतलब जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल होती है, मतलब वो अपने एम्प्लॉयों को एसेट्स मानते हैं और उनको क्या करते हैं, बहुत अच्छी कई तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और उनको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं। जबकि हम बात करें वर्क ओरिएंटेड में, क्या होता है, वर्क ओरिएंटेड में जो लीडर सुपरवाइजर होता है वो ह्यूमन में, जो अपने एम्प्लॉय को मशीन के जैसा ट्रीट करता है। मतलब उनसे केवल कहता है काम करो काम करो काम करो, 24 घंटे काम कराने पे ध्यान देता है। जबकि एम्प्लॉय ओरिएंटेड जो होता है वो अपने एम्प्लॉयों को वेलफेयर के लिए भी क्या करता है, सोचता है। तो इतने तरीके के लीडरशिप स्टाइल दिए हैं। इसके बाद से हमारे पास अप्रोच दिए हैं, तो अप्रोच हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। बाकी इतना आप पढ़िए, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।